सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर आ गया अब आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात। जब हम या हमारे अपने अपने घर से दूर विदेश में रहकर पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर घर की ऐसी याद सताती है कि वापस जाने का मन करता है कि अपनों से मिलने को दिल बेकरार रहता है। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम बात करेंगे इसी पर कि जो हमारे अपने विदेशों में रहते हैं उनके लिए हमारे दिल में और उनके दिलों में हमारे लिए कितनी बेकरारी रहती है। लिख भेजिए अपना अनुभव 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आपको बताना है अपना और उनका हाल जो हमसे दूर रहते हैं और इस देश की मिट्टी उनसे यही कहती है। पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, ये मिट्टी तो आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने, भूलने वाले हमको तेरी याद सताए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात और आपके मैसेजेस हम तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। तो आइए बिना देरी किए शामिल करते हैं आपके संदेशों को। एक मैसेज आया है कामनी का दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में यूएसए में रहते हैं, हमारी शादी को सिर्फ 7 साल हुए, हमारी एक बेटी भी है, उनकी बहुत याद आती है, उनको हम माँ बेटी बहुत मिस करते हैं और वो भी इंडिया आने के लिए तड़पते हैं। कामनी जी, दूरी का एहसास तभी होता है जब दो दिलों में मिलने की बेकरारी होती है और ये तो विदेश गए हुए हैं तो आप खुद अनुमान लगा सकती हैं कि दिल में मिलने की तड़प कितनी होगी, है ना। एक मैसेज आया है सरोज का जालंधर पंजाब से। लिखती हैं कि मेरा भाई सुरेंद्र ऑस्ट्रेलिया में 4 सालों से रहता है, हम सबको उसकी फिक्र रहती है। फिक्र का होना लाजमी है सरोज जी, लेकिन एक बात तो सब मानते हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, हमारा देश हमें अपनी ओर खींचता जरूर है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का भोजन और सबसे बड़ी बात हमारे अपनों का प्यार जो यहाँ मिलता है और इसीलिए जब भी मौका मिलता है आने का तो बिना एक पल गंवाए लोग तुरंत आ जाते हैं अपने प्यारे देश हिंदुस्तान में। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप भी हमें बता सकते हैं अपना और अपनों का हाल जो रहते हैं आपसे दूर यानी विदेश में। अब क्यों आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ तुम, अभी जाए के बाद। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम
के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है सुबह के 10:27 और 3 सेकंड। दोस्तों, बात से बने बात प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं अपने दिलों के उस हाल का जिसमें हमारे अपने विदेशों में रहकर गुजार रहे हैं जिंदगियां। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आपके आ रहे हैं, शामिल करने की सबकी कोशिश करूंगा कि सारे मैसेज शामिल करूं, लेकिन अगर किसी का छूट जाता है तो पहले से हाथ जोड़ लेता हूं। जी हाँ, एक मैसेज आया है विजय का दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं 12 साल दुबई में रहकर आया हूं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ समय बाद ही घर की याद सताने लगी। यहाँ का माहौल, यहाँ की बातें बहुत बेचैन करने लगी और फिर मुझे जब भी मौका मिलता मैं अपने देश भारत आ जाता। विजय जी, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, याद रखिएगा। विदेशों की सैर कुछ दिन के लिए तो मन को बहुत भाती है। हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जो खिंचाव कहते हैं ना शुरू होता है अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति, वो तभी थमता है जब हम अपने कदम अपने देश की धरती पर रखते हैं, है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है मेरठ से वरुण बख्शी का। कह रही हैं कि मेरी ननंद रानी गीता यूएसए में रहती हैं, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का बहुत मन करता है। वीना जी, एक बात बताऊं आपको, ये जो तड़प होती है ना, यही रिश्तों को और मजबूत करती है। हम बेकरारी से इंतजार करते हैं और सोचते हैं कब बात करेंगे। जब बात करने का मौका मिलता है तो उस वक्त बस हमारे दिल में जो खुशी होती है ना, वो बस देखने वाली होती है। एक मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें भेजा है सलीम ने मेरठ से, सलीम मलिक, और ये फिर से मेरठ से ही मैसेज आ गया है। ये कह रहे हैं कि दिल खुश हो गया एसआर जी, जो गीत पहला गीत आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो गीत हमने प्ले किया था। सलीम मलिक जी, आपका तो दिल खुश हो गया, लेकिन अगर गीत के बोल सुने जाएं और उन लोगों की तड़प देखी जाए जिनके लोग विदेश में रहते हैं, वो अक्सर यही गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं कि भाई या बहन या रिश्तेदार या मम्मी या पापा, अंकल, आंटी, जो भी दूर रहते हैं वो जल्दी से हमारे बीच में आ जाएं। ये तड़प होती है, आप नहीं समझोगे। अगर आपका कोई अपना जाता तब आपको और पता लगता। रोहित खेड़ा जो कहां से, ये परमानंद कॉलोनी दिल्ली से लिख रहे हैं। इनकी राय अलग है। कह रहे हैं वैसे तो यहाँ पर हर कोई अपने आप को विदेशी होने का एहसास दिलाता है। रोहित जी, एक बात याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना शेखी मारने वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, बहुत खुश है, यहाँ काम कर रहा है, बहुत खुश है, इस कंट्री में आहा क्या बात है, वहाँ के नियम कानून बहुत अच्छे हैं, वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है। लेकिन कभी जाकर देखिएगा आप, कुछ 30 दिन से ज्यादा गुजार के देखिएगा, आपको सच्चाई पता चल जाएगी और आप जरूर ये कहेंगे कि मेरा भारत महान है। यहाँ पर जरूर बहुत सी कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो आपके अपने वहां पर रहते हैं उनसे पूछिए, या जो लोग रहते हैं आपके दोस्त लोग,
या कोई भी जो आपका रहता है जान पहचान का, आप उनसे पूछिए, वो शेखी में जरूर कह देंगे लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इस बात को याद रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है आरती मिश्रा ने अटकोहना लखीमपुर खीरी से। कह रही हैं कि फैमिली और अपनों से दूर जाने की इच्छा तो नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। फिर भी ऐसी जो बेचैनी होती है वो थोड़ा सा दिल को दुखा जरूर देती है। पायल ने हमें मैसेज किया है, कहां से मैसेज किया नहीं पता, लेकिन कह रही हैं कि इनके 3 भाई हैं जो दूर हैं और दूरी का इनको एहसास होता है, और इसीलिए जब एहसास होता है तो हमेशा दिल में कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और आज का प्रोग्राम है बात से बने बात, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं विदेशों में रहने वाले लोगों की, जो या हम यूं कह सकते हैं प्रवासी भारतीयों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है 9 जनवरी और आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में ख्वाब में पुरवाई में धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, और घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के 10:37 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं और आप वो बयां कर रहे हैं, अपने उन प्रियजनों के बारे में बता रहे हैं जो आपसे दूर हैं, मतलब विदेशों में रहते हैं, और उनकी याद आपको बेहद आती है। जैसे रिजवान अंसारी बिजनौर से हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि इनका दोस्त है आमिर पाशा, जो कई सालों से विदेश में रह रहा है और अब 2 साल हो गए उसको जॉब करते हुए विदेश में, और इनको उनकी बहुत याद आती है, और ये ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए, और बस उनकी यादों के सहारे ये अपनी दोस्ती को याद करते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से लिखते हैं कि इनका बेटा सऊदी अरब के दमाम में है और बेटे की याद बहुत आती है, लेकिन जब भी याद आती है तो ये फोन पर बात कर लेते हैं। बेटे को भी इनकी बहुत याद आती है। फारूक अली खान कह रहे हैं कि रेनबो सुनकर दिल खुश हो जाता है। तो एक बात मैं फारूक अली खान जी आपसे कहूं, आप अपने बेटे को बोलिएगा कि एफएम रेनबो, वहां पर भी हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से वहां पर भी लोग बहुत सुनते हैं, हमारे पास कई मैसेज भी आते हैं, वहां पर वो सुना करें, और आपके मैसेज जब पढ़े जाएंगे यहाँ पर तो आपका बेटा भी बहुत खुश हो जाएगा, है ना। एक तीर से 2 निशाने। एक मैसेज हमारे पास आया है रघुविंदर सिंह का, और ये कह रहे हैं कि इनका नेफ्यू अनमोल पढ़ाई के लिए विदेश में गया हुआ है, उसकी बहुत याद आती है, और ये कहते हैं जब भी याद आती है तो मन करता है कि हम उनसे बात करें। एक मैसेज हमारे पास आया है ममता नेगी का दिल्ली द्वारका से, कह रही हैं कि हमारा तो विदेश में कोई नहीं है, जिसका है बुरा लगता है जब वो साथ में ना हो। तो ये तो बात बिल्कुल सही आपने कही है ममता जी, और वैसे तो आप कभी कुछ बात गलत कहती ही नहीं है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है आदि योगिनी का शाहदरा से, कह रही हैं कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, उनकी कैलकुलेशन ये है कि वो वहां की चकाचौंध से प्रभावित है, इसलिए इंडिया नहीं आना चाहते। अकेलापन बहुत महसूस होता है, यहाँ पर सब अपने नजर आते हैं, आपके पड़ोसी भी, वहाँ पड़ोसियों का भी नहीं पता कि कौन रहता है। ये बात तो आपने आदि योगिनी जी बिल्कुल सही कही, इसका एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। पड़ोसी को भी पता नहीं होता है कि कौन रहता है, और कुछ भी हो जाए कोई फिक्र नहीं करता, सब अपने काम से मस्त रहते हैं। टाइम होता है, सुबह उठे, अपना काम किया, ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, वापस आ गए, पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं होता है। और इसीलिए जो दर्द होता है ना देश के प्रति, बेशक आप चकाचौंध में आपकी आंखें हो रही हैं, आपका मन करता है कि भाई
हम घूमते रहें, इस तरह की चकाचौंध में रहते रहें, लेकिन दिल से एक टीस जरूर उठती है कुछ इस तरह से। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ, ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ, दिल में रहने आया हूँ। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ, कुछ अपने बारे में समझाने आया हूँ। मैं हूँ परदेसी नौजवान, दिल में रहने आया हूँ। परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के जी हाँ दोस्तों, परदेसी परदेसी जाना नहीं, लेकिन अब हमारे जाने का वक्त हो गया, क्योंकि बबीता त्रिपाठी आ जाएंगी 11:05 से आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर लेकर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल से। बहरहाल एक बात तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम विदेश में रहें या कहीं पर भी रहें, अपनों को नहीं भूलना चाहिए, और साथ ही साथ अपने देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और कभी देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, आप कहीं पर भी रहें। एक मैसेज हमारे पास आया मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कह रहे हैं कि विदेशी हो या देश के किसी कोने में, दिल हमारा अपनों के प्रति अपने शहर की खूबसूरत वादियों और चीजों पर ही ध्यान रहता है, लेकिन मजबूरियां इंसान को कहां से कहां ले जाती हैं, अपने बस में कुछ नहीं होता। ये बात सच है कि अपने बस में कुछ नहीं होता, हम अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन अब अगर हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो वही विदेश में रहते हुए हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया अनिल शर्मा का सरिता विहार दिल्ली से, नाराज लग रहे हैं बहुत, कह रहे हैं आपके स्टूडियो में कंप्यूटर स्क्रीन में कतार तो दिखाई देता होगा ना। देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूं अनिल शर्मा जी की संतोष के साथ रखिए, संतोष आपको फल जरूर अच्छा मिलेगा और मीठा मिलेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है अमरदीप कुमार का सेलम तमिलनाडु से, संजू मेरठ से हमें मैसेज कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। संजू आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि ये संजू मेल है या फीमेल है। मोहम्मद वकार फरीदी बिजनौर से हमें मैसेज कर रहे हैं, और नारायणा विहार से मुकेश ने हमें मैसेज किया है, और राहुल ने हमें शाहदरा दिल्ली से मैसेज किया है। तो बहरहाल अब समय नहीं है, बस इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। 12:05 में फिर आपके साथ हाजिर होगा दिल में दिल्ली लेकर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जी हाँ, मिस इंडिया, ओ वाओ। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो। हो
जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। दोस्तों, वैसे तो हर शहर हर गांव के लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं, लेकिन अगर समय का सदुपयोग किसी अच्छे कामों के कारण किया जाए या कामों में किया जाए तो इससे बढ़कर कोई और बात हो ही नहीं सकती, है ना। दोस्तों, आज दिल में दिल्ली प्रोग्राम में आज कुछ हस्तियों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना खाली समय का सदुपयोग कैसे और किन कामों में करते हैं, खास तौर से जब वो दिल्ली आते हैं। तो बने रहिए और सुनते रहिए दिल में दिल्ली आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ, जो एक राज खोलने जा रहा है। गौर से सुनिए। मिस इंडिया मरती मुझ पे, शादी करना चाहती मुझसे। मिस इंडिया मरती मुझ पे, शादी करना चाहती मुझसे। करती है परेशान, क्या करूं मेरी जान। मिस वर्ल्ड है मेरी खास, पर टाइम नहीं मेरे पास। मिस इंडिया को मैंने छोड़ा, दिल उसका जो मैंने छोड़ा। मिस इंडिया को मैंने छोड़ा, दिल उसका जो मैंने छोड़ा। कब मिली तुझसे, अब है क्या नाम मुझसे। मिस यूनिवर्स मेरी खास, पर टाइम नहीं मेरे पास। दूसरा बेबे जी हाँ दोस्तों, धमाल फिल्म का गीत आपने सुना, मिस इंडिया मरती है मुझ पर। वैसे हकीकत की जिंदगी में अगर हम देखें ना तो हर लड़के की यही ख्वाहिश होती है कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स आ जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। लेकिन हर कोई अभिषेक बच्चन नहीं बन सकता ना। दोस्तों, आपका ये सपना तो हम पूरा नहीं कर सकते, आप अभिषेक बच्चन बन नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपकी मुलाकात हम कुछ ऐसी ही हस्ती से करा सकते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमारे साथ कोई खास मेहमान जुड़ने वाला है। तो बस आप और हमारे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि दिल्ली वालों की एक खास आदत होती है, जब भी कोई मन की बात होती है ना तो क्या होता है, हम विसिल बजाना शुरू कर देते हैं। किस तरह से? इस तरह से बजाना शुरू करते हैं ना। तो आप भी बजाना शुरू हो जाइए विसिल और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल में दिल्ली। मेरे नाल तू विसल बजा, मेरे नाल तू विसल बजा। Hey baby, तू बन
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। बज रहे हैं दोपहर के 12:16 और 12 सेकंड है। और दोस्तों आपको पता है, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक गीत प्ले किया था मिस इंडिया से संबंधित, और मैंने ये बताया भी था सभी लोगों को कि हर इंसान की एक चाहत होती है कि उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत आए, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। और देखिए, हमारी जो हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे और उस कोशिश में हम कामयाब हुए। हमारे साथ कौन है फोन लाइन पर? आइए उनकी मधुर आवाज सुन लेते हैं पहले। हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे सभी लिसनर्स खुश हैं। आज तो जो सर्दी थी ना दिल्ली शहर में और आसपास, वो आपकी मधुर आवाज सुन के दूर भागने वाली है, गर्माहट आने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें, ये मधुर आवाज है मिस इंडिया मानिया सिंह की। हमारे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ी हुई है। मानिया जी, यस, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, सर्दी लगती है आपको? मुझे सर्दी नहीं लगती क्योंकि मैं यूपी से आती हूँ, तो मेरा वो बेयर करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यूपी में कौन सी जगह से आती हैं आप? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर की। अरे वाह, क्या बात है। गोरखनाथ मंदिर में गया था वहाँ पे एक बार देखने। हाँ, बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत। वैसे तो आप दिल्ली आना जाना आपका लगा रहता होगा? जी जी, वो फ्रीक्वेंट। अभी मैं एक हफ्ते पहले ही वहाँ थी, तो दिल्ली खूबसूरत लगती है मुझे बहुत। अच्छा, आपको दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह अच्छी लगती है जहाँ मन करता है कि आप बार बार जाएं? इंडिया गेट हो गया, या साउथ दिल्ली हो गया, या कहीं और भी? एग्जैक्टली प्लेस नहीं पता मुझे। खान मार्केट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ओके, खान मार्केट, वाह क्या बात है। अच्छा, और वहाँ पे खाऊ गली करके कोई जगह है, वो काफी पसंद है मुझे खाने के लिए। जी जी जी, क्या बात है। अच्छा, खाने पीने में भी आप नंबर 1 है इसका मतलब? हाँ हाँ, अब इवेंचुअली हम खा नहीं सकते, बट जब मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं है। अच्छा, आप बिग बॉस में भी थी, तो वहाँ पर खाने पीने में बहुत अड़चन आ जाती है ना, मिलता नहीं है या मिलता है तो कम मिलता है, तो कैसे मैनेज करती थी आप? मेरा फोकस झगड़े से ज्यादा खाने पे रहता था। अगर आप देखे होंगे तो सब झगड़ा कर रहे हो, मैं खाना खा रही हूँ। मैं हमेशा मानती हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये तो बात है। तो अच्छा, आप जब भोजन करती हैं तो अक्सर ये होता है, हम कहते हैं कि ईश्वर को थैंक्स कहना चाहिए, तो आप भी ईश्वर को थैंक्स कहती होंगी? हाँ, जब मेरे थाली में मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं डिजर्व, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये खाने वाली हूँ, और जब मिलता है तो मैं बोलती थैंक यू भगवान जी देने के लिए। वैसे जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कल्पना हमने नहीं की है, या हम सोच से परे होती है और वो हमारे हिस्से में आ जाती है। हाँ, और आपकी जिंदगी में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है। बहुत ज्यादा सरप्राइजेस लेके आती है मेरी जिंदगी। कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर से? यही कि कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। एक्चुअली हर किसी की स्टोरी इंस्पायरिंग रहती है, लेकिन क्या होता है ना कि जब एक 19 साल की लड़की ये सब देख लेती है तो ऐसा लगता है यार जिंदगी जा कहाँ रही है। फिर 19 साल से जब आप 20 साल में कुछ कर लेते हैं तो फिर आपकी 21 की और 22 की जर्नी वापस वहीं आ जाती है जहाँ ऐसा लगता है यार इतनी तो मेहनत कर ली, कम नहीं है क्या? फिर ऐसा लगता है पूरी जिंदगी मेहनत से भरी पड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि डेस्टिनी पे अगर आप ऐसे बिलीव करके बैठोगे तो डेस्टिनी आपका इंतजार करेगी कि कुछ तो कर, कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती जी। तो आप कोशिश कर रही हैं और देखिए एक के बाद एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है और आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ मुकाम तक पहुंचने वाली हैं। कुछ क्या नया खास है अभी आपकी जिंदगी में? बहुत सारी ऐसी चीजें खास है। शायद मैं अभी उस फेज में जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कोई ड्रास्टिक चेंज लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मिस इंडिया सिर्फ फिल्मों में ही रहती है। तो मैं उसी कहते हैं कि मैं बड़ी क्लियर माइंड की हूँ। पहले तो मैं डिसाइड करना चाहती हूँ कि भाई मुझे एक्चुअली करना क्या है। मिस इंडिया तो हो गया, बट अब चाहिए कि ऐसा कुछ करूँ कि जो अपने देश के हिस्से में भी कुछ कर पाऊँ। तो मे भी आप मुझे पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, या आप मुझे एक पब्लिक सर्विस में देख सकते हैं, या आप मुझे शायद फिल्मों में भी देख सकते हैं जहाँ मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ फिल्मों के थ्रू।
क्या बात है, मतलब आपने संदेश ऐसा दे दिया कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। कुछ भी हो सकता है, लाइफ पूरी अनएक्सपेक्टेड है, आपको सिर्फ बाहें खोल के और दिमाग खोल के रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सदुपयोग का, समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, और दिल्ली वाले समय का सदुपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। अरे दिल्ली वालों की तो बात ही अलग है। कोई ऐसा वाक्य है आपके साथ हुआ जब आपने ये मान लिया हो कि हाँ वास्तव में दिल्ली दिल वाले हैं और समय का सदुपयोग करना जानते हैं? दिल्ली में बहुत लोगों से मिली हूँ और सबने बड़ी मिठास से बात की है। ये बात तो है कि अगर आप दिल्ली चले जाओ तो आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। आप किसी के वहाँ, जैसे यूपी में अगर आप जाते हो तो अगर आप पानी 1 गिलास मांग लोगे तो बिना कोई कुछ पूछे आपको पानी मिल जाएगा। बिल्कुल। बॉम्बे में ऐसा नहीं है, बॉम्बे में आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो दिल्ली इसी बात से दिल वाले की है कि वहाँ पे लोग इमोशंस से ज्यादा काम करते हैं, दिमाग कम लगाते हैं। तो वो अच्छी बात है उनकी। अच्छा, दिल्ली में कभी छोले भटूरे खाए आपने? हाँ, मैंने खाए छोले, बट वो कहते हैं ना कि ये वाली जगह अच्छी, ये वाली जगह, कभी मौका नहीं मिला कि एक 12 घंटे ऐसा मैं निकाल के खाने के लिए वहाँ रुकूं। तो हमेशा मैं दिल्ली आई हूँ तो भाग दौड़ करके ही आई हूँ, और ऐसे 5 स्टार होटल से ही मंगाया गया हमेशा खाना, जोमेटो से। मैं कहती हूँ दिल्ली का खाना स्ट्रीट फूड खाने की से अच्छा कुछ नहीं है। जोमेटो सब गया तेल लेने, से खाओ। ये बात तो सही है, दिल्ली का जो स्ट्रीट फूड है ना वो काबिल तारीफ है। पूरी बाहर के बहुत से मेरे फ्रेंड है जो बाहर के रहने वाले और रहने वाली हैं, वो सभी ये कहते हैं कि स्ट्रीट फूड जो दिल्ली का खा लिया ना, आप भूल जाएंगे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट जाना। हाँ, वो ऐसा कभी मौका नहीं मिला मुझे। हमेशा मैं जहाँ जाती हूँ तो ऐसा होता है, मेरी आदत है कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो फिर लगे में मेरा कोई तो मैं प्लान्ड रहती हूँ, मुझे अपना 10 मिनट वेस्ट करना भी पसंद नहीं रहता। तो अगर मान लीजिए मैं कोई मीटिंग कर रही हूँ तो उसके सिर्फ आधे घंटे में दूसरी मीटिंग होगी। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं ग्रेटर नोएडा में थी, तो मेरा एक और इंटरव्यू था गुड़गांव में। अच्छा, ओके। और मैं 7 बजे निकली थी, जबकि मैं पहुंची वहाँ 9:30-10 बजे थी। काफी दूर है ग्रेटर नोएडा से तो गुरुग्राम। अरे बहुत ज्यादा दूर है, बट अच्छा था, खूबसूरत था रास्ता। अच्छा, दिल्ली शहर में कोई शॉपिंग की आपने? कभी मौका मिला आपको शॉपिंग करने का? हाँ, मैं एक बार ही ऐसे ही कुछ तो इवेंट था मेरा खत्म हो गया था शाम को, तो मेरे पास ड्राइवर थे, कार थे, मैंने बोला भैया सरोजनी ले चलिए। पहली बार था वो मेरा, तो सरोजनी लेके गए। वहाँ पे लोग पहचान रहे थे, वो बोले थे आप मान्या हैं। अब वो भीड़ इसी जगह थी, अगर मैंने बोल दिया होता कि मैं मान्या हूँ तो फिर तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता। तो मैंने कहा नहीं मैं मान्या नहीं हूँ, मैं काजल हूँ। तो नहीं आप मान्या ही हैं, आपकी आवाज ही उन्हीं की तरह, मैं भी कोई होंगी डोपला गैंगर में भी। अच्छा, बट वहाँ हाँ बोलिए। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिंदगी में जब हमको अपने बारे में भी झूठ बोलना पड़ता है। खूबसूरत हादसे होते हैं ये, ऐसा फिर वहाँ लगता है यार कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में। अगर लोग आपको आपके नाम से पहचानना शुरू करें, समझ लीजिए कि आपने कुछ किया है अपनी जिंदगी में। ये बात तो है, बिल्कुल। आप गोरखपुरी अंदाज में बात करती हैं। हाँ, वो तो योगी जी के शहर से हैं और अपना नाम भी शहर में लिखा रखा है, तो बड़ी बात ही है। ये बात तो है। चलिए, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे, अपने बारे में बताना चाहेंगे, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताना चाहेंगे? हिंदुस्तान को तो यही कहूंगी कि आप हमेशा अपना प्यार दिया करिए। जब भी ऐसे में, अभी मैं तो उधर से आती नहीं हूँ जहाँ मुझे आराम से घर में बैठ के सब कुछ मिल जाए। मैं तो मेहनत करने वाली लड़की हूँ, तो मुझे इतना पता है कि आपका अगर सपोर्ट रहेगा और प्यार रहेगा तो जब भी मेरी हिम्मत टूटने वाली रहेगी तो मैं ये याद करूंगी कि यार पूरी हिंदुस्तान की उम्मीद मेरे से लगी हुई कि ये लड़की हार नहीं माननी चाहिए। तो आपका सपोर्ट मुझे हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। और सबको बोलूंगी कि मैं पता है मैं यहाँ पे प्रमोट करिए स्ट्रीट फूड, बट मैं यही कहूंगी कि आप घर का खाना खाइए। मैं भी घर का ही खाना खाती हूँ ज्यादातर। खुद को हेल्दी रखिए और ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि मे बी स्ट्रीट फूड आपकी कहते हैं ना जिह्वा के लिए काफी खूबसूरत और अच्छा स्वादिष्ट रहेगा, लेकिन वो आपके अंदर ही अंदर आपको खोखला बनाते जाएगा। तो आप उतना अप्रिशिएट मत करिए। दाल चावल रोटी सब्जी और अचार से अच्छा कुछ नहीं होता। ये बात है, और खास तौर से अगर मम्मी का बना हो
माँ के हाथ का बनाओ तो हाँ वो बेहतर होता है। वो सबसे बेहतर होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और जब भी खाने पीने की बात होती है ना मान्या, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरे मुंह में पानी आ जाता और मैं ब्रेक लेकर एक म्यूजिकल ब्रेक जरूर ले लेता हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी रेनबो की तरफ से आपको। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हूएवर इज लिसनिंग एंड टू ऑल इंडियंस आउट देयर, एंड आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ बिल्कुल लाइव आकाशवाणी रेनबो पर मिस इंडिया मान्या सिंह। ओ मेरी जा तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। ओ मेरी जा तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला 19 का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था, दिल में आगे यूं फिर दिल से जाना तो गलत बात है। ओ मेरी जा तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेरे साथ है यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। देखिए, जैसे ही ना पौ पौ की आवाज आती है ना, हमारे कदम उठने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। अब वो पता क्यों है? क्योंकि वो पंजाबियों का जो असर है ना, वो चाहे हम दिल्ली शहर के रहने वाले हों या ना हो, उसका असर हम सब पर पड़ने लगता है। ये गीत चल रहा था तो एक खास मेहमान हमारे साथ जो फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, वो भी थोड़े से थिरकने की कोशिश कर रहे थे। वैसे वो थिरकते हैं ना, वो कभी अपनी आवाज के माध्यम से थिरकते हैं, तो कभी कभी अपने हाथों के जो उनके पास सामान होता है ना, एक बहुत खास पेंटिंग का जो होता है ब्रश होता है ना, उससे वो थिरकने लगते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि हम उनके बारे में और राज खोलें, एक मैसेज हमारे पास आया है, उसको हम शामिल कर लेते हैं। नहीं, चलिए, उसके लिए तो संतोष के साथ उनको संतोष रखना होगा। हमारे खास मेहमान से हम पहले बातचीत कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। हम सभी लिसनर्स को बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील कुमार कनौजिया जी शालीमार बाग से, बिल्कुल लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सिंगर भी हैं और पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं और भी इनके अंदर बहुत सी खासियत है। ये इनके बारे में आइए बातचीत करते हैं, ये अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। सुनील जी। हाँ जी सर। एक बात बताइए, आप हैं सिंगर, तो पहले कुछ गुनगुना देंगे हमारे श्रोताओं के लिए? वैसे तो आजकल वैसे जो मौसम चल रहा है और मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा मौसम है ये जी। तो मैं 2 लाइन इसके लिए बोल के सुनाता हूँ आपको। जी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या बात है, क्या बात है। वास्तव में मौसम तो इतना प्यारा मौसम है कि पूछिए मत। वैसे अभी क्या कर रहे हैं सुनील कुमार जी आप? इस वक्त में जो कोरोना टाइम में मैंने गार्डन बनाया था, जो कभी कूड़ेदान होता था सारा, अच्छा, तो उस गार्डन में मैं उन पेड़ों से बातचीत कर रहा हूँ जो इस वक्त पूरे हरे भरे हो गए यहाँ पर। अच्छा, तो कई पेड़ तो कहते होंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ, नहीं, मैं खुद ही बोल देता हूँ उनको। अच्छा, आप बोल देते? क्योंकि पार्क में मैं गया हूँ ना, कई पेड़ों के पास खड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से जो दिल बने होते हैं, उसमें तीर लगे होते हैं, वहाँ से आवाजें निकलती हैं लोगों की, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। नहीं, इसमें तो अभी कोई दिल बना नहीं हुआ। हाँ।
क्योंकि ये गार्डन मैं ही खोलता हूँ और मैं ही बंद करता हूँ, तो सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं घुसता उसमें। क्या बात है, तब तो दोस्ती भी हो गई होगी आपकी पेड़ों से भी। बहुत ज्यादा। अच्छा, जब हरियाली आप देखते हैं चारों तरफ, मन कहते हैं ना ताजगी से भर जाता है, तो कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करता है उस वक्त आपका? उसमें तो फिर यही है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह, क्या मधुर आवाज आपको ईश्वर ने दी है, सही में सुनीली, मन कर रहा है कि बस आपसे हम सुनते जाएं। बहरहाल एक बात बताइए, जब भी आपको खाली समय मिलता है, हाँ जी, तो समय का सदुपयोग आप कैसे करते हैं? समय क्या था कि अभी मतलब छुट्टियां पड़ी थी स्कूल की, तो मुझे लगा कि यार क्या करें अब, तो मैंने फिर बहुत सारी पेंटिंग तैयार करी, वॉल पेंटिंग। अच्छा, ओके। जिसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद, उस बड़ी बड़ी दीवारों पे उनको मैंने पेंट से बना दिया। ये कहाँ पर है दीवार? ये दीवार एक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श नगर। अच्छा, ओके। तो इस स्कूल की सारी दीवारें मैंने कोई भी दीवार नहीं छोड़ रखी, बड़ी बड़ी पेंटिंग बना दी है। अच्छा, ओके। मतलब ये क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर भी हूँ स्कूल के अंदर। अच्छा। तो छुट्टियों में मैंने आके यहाँ काम किया। तो जब स्कूल खुला तो बच्चे बड़े खुश हुए, टीचर्स खुश हुए कि ये चीज तो थी नहीं, ये क्या कर दिया यहाँ पर, बड़ा बड़ा सब अच्छा लग रहा है ये। तो अभी भी मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, ये अपना जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी की। अच्छा अच्छा। तो अभी तक यही सोच रहा हूँ कि इनको खड़ी पेंटिंग बनाऊं या पोर्ट्रेट बनाऊं। तो फिर मैं अपने बगीचे में आ गया, मैं कहा चलो पौधों के पास चलते हैं, वहीं बातचीत करेंगे। क्या बात है। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिलता है जब कोई इंसान आपसे कहता है कि हमारी भी पोर्ट्रेट बनाइए? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। और सब कोई, क्योंकि आर्टिस्ट होता है ना, वो मतलब एक अच्छे दिल का इंसान होता है, तो वो सभी को हाँ कर देता है, जरूर बनाएंगे। जब भी आपको समय मिलता है और आप बना देते हैं? हाँ, बिल्कुल बना देते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर आपको ईश्वर ने बख्शा है। और आपने देखी स्कूल की जो दीवारें हैं, उनको अपने समय का सदुपयोग करते हुए आपने उससे स्कूल को एक नई रंग रोगन से जो रंगा है, वो नई, उसको क्या कहना चाहिए, उसको नई शक्ल सूरत दी है आपने, काबिले तारीफ है। क्योंकि कैनवस में तो हम काम करते रहते हैं ना जी, तो कैनवस तो सीधा एग्जीबिशन में चला जाता है या किसी बड़े से फार्म हाउस में लग जाता है जाके। और जो स्कूल की बड़ी बड़ी पेंटिंग होती है, कम से कम उसको सभी बच्चे देखते हैं। तो वो सबसे बड़ी एग्जीबिशन तो ये हो गई कि वो उसे हजारों बच्चे रोज देख रहे हैं। तो ये सोच के आइडिया आया मेरे मन में, तो मैं सोचा चलो इन दीवारों को ही कैनवस बना दिया जाए और साथ में बच्चों को भी लगा लेते हैं हम कि बेटा आप भी बनाओ। बिल्कुल, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बेटा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसी फील्ड में। थैंक यू जी। और लगे रहिए मुन्ना भाई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल लगे रहते हैं जी। तो चलिए चलते चलते, क्योंकि पूरा दिल्ली सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से, तो कोई और एक और प्यारा सा गीत हो जाए सर। गीत एकदम तो याद नहीं आ रहा, फिर भी कोई भी। छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने, आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने, या अजनबी टंडन कोई नहीं, ये है अब की महफिल तमाम। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे सुनील कुमार कनौजिया जिनसे हम कर रहे थे बातचीत। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मधुर आवाज भी ईश्वर ने बख्शी है, और इनके हुनर जो पेंटिंग का है वो काबिले तारीफ है। मुझे इश्क हुआ कब
चमी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदनी ची डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात थाली में कटोरा लेके आलू भात मूड़ी भात मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का इस पे भूत कोई चढ़ा है खैर ना जाने ना अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जाने ना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जाने ना बदतमीज दिल माने ना। दोस्तों एक मैसेज आया हुआ है किन्होंने भेजा है नहीं पता लेकिन कह रहे हैं कि दिल में है संसद मार्ग में है आकाशवाणी भवन, आकाशवाणी में है रेनबो चैनल से आ रहा है ये प्रोग्राम और हमारे साथ हैं डियर एंड नियर वन एंड ओनली वन संतोष राव। कैसी है ये तुगबंदी? बहुत बढ़िया है भाई। बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड राय के पहाड़ पर 3 फुटा नीली पुट मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का याशी के मनवे से खुद को मोड़ना जानना कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल माने ना। जी हाँ दोस्तों समय हो गया है 12:56 और 15 यानी जाने का वक्त हो रहा है क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू होगा 1:05 पे। कौन सा प्रोग्राम होगा और कौन करेगा ये तो बस थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा तो आप बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी रेनबो पर। लेकिन मैं चल रहा हूँ भाई, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। तुझे मैं जी हाँ मैं यही काम करने जा रहा हूँ। जाऊंगा तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी तुमको मुझसे प्यार है तुमको मुझसे प्यार है तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी तेरे घर आऊंगी दुल्हन बन जाऊंगी अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी तुमको मुझसे प्यार है तुमको मुझसे उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में